उस आदेश के खिलाफ हम नोटिस दिखाना चाहते हैं। उस आदेश के खिलाफ हमने LPA 686/2019 फाइल किया हुआ है, जिसमें कई डेट सुनवाई हुई। कोरोना काल का फ़ायदा उठाते हुए अपोजिट पार्टी ने हाउसिंग बोर्ड से मिलकर के यह गलत कार्य किया है। इस तरह का कोई आदेश नहीं है, खाली कराने का आदेश बिल्कुल नहीं है। उसने गलत इंटेंशन किया है, यही बात है। अपोजिट पार्टी कौन है? महेश्वर ओझा और भुवनेश्वर ओझा और उसके जो भी लड़के वर्गे हैं वो लोग हैं, और कुछ राजनीतिक अप्रोच वाले जो इनके एंटी हैं रामदेव सिंह यादव के, वो इनके साथ मिल करके इस तरह का खेल के ये आदेश है। इस आदेश की कॉपी को मैं दिखा रहा हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि SLP 18,484/2000 इसमें अपोजिट पार्टी या हाउसिंग बोर्ड को मैं चैलेंज करता हूं कि कोई आदेश दिखाए जिसमें यह कहा गया है कि यह मकान खाली कर दिया। लॉफुल प्रोसेस अपना करके यह ज़मीन और यह प्लॉट अलॉट कराया गया था। बदले में हमसे एग्रीमेंट हुई थी और पैसा लिया था, हमने पैसा दिया और फिर हाउसिंग बोर्ड हमें लोन दे करके ये मकान बनवाई, पूरा लोन चुकता कर दिया। नो ड्यूज सर्टिफिकेट है क्या कि इसके पहले अलॉटी, हाँ इसके पहले अलॉटी ने एक केस फाइल की। वह केस 92 में फाइल हुआ और ऑर्डर 94 में हुआ। उस ऑर्डर के कंप्लाइंस के लिए अपोजिट पार्टी ने फिर हाई कोर्ट में MJC फाइल किया, जो कि टाइम बाढ़ के कारण वो ध्वस्त हो गया। मतलब इस तरह से इसको खाली कराने का कोई ऑर्डर नहीं रहा। बाद में फिर गलत तरीके से हाउसिंग बोर्ड ने इसे खाली कराने का नोटिस इशू किया 2014 में। हमने उसके खिलाफ हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में रिट फाइल किया और माननीय हाई कोर्ट का आदेश हुआ कि यदि रामदेव सिंह यादव जिनके नाम से ये प्लॉट है उनको लॉफुल ट्रांसफरी अलॉटी माना गया, कि वह इनको वैधपूर्ण तरीके से अलॉट किया गया। लेकिन हाई कोर्ट का कहना कि यदि आप इनको खाली करते हैं तो आपको दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। मैंने उस आदेश के खिलाफ पुनः LPA फाइल किया, जो अंडर कोर्ट प्रोसीजर है। उसमें कई डेट सुनवाई भी हुई है। कोरोना काल के जस्ट एक दिन पहले भी इस पे सुनवाई हुई। कोरोना काल शुरू हुआ, सुनवाई बंद हो गई, आज तक सुनवाई नहीं हो रही है। इस केस के पेंडिंग रहते हुए अपोजिट पार्टी से मिल करके उनको इस घर में बुला करके उनके डायरेक्शन पे एक फेक ऑर्डर, एक फेक चिट्ठी दिखा करके यह गलत कार्रवाई किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने जो फर्दर जो बताया जा रहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है, कोई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हम गए थे इस प्रोसीडिंग पे स्टे करने के लिए, उसका एक लाइन का ऑर्डर है कि यह आवेदन यहाँ स्वीकृत नहीं किया जाता है। लेकिन इन्होंने गलत अंकित करके कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है खाली कराने का, ये एक झूठा है। दूसरी, माननीय उच्च न्यायालय का जो 2018 का आदेश है, जो उसके नोटिस में दिखाया गया है, वह भी झूठा है। वह सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, उसमें खाली कराने का आदेश नहीं हुआ है। और उस आदेश के खिलाफ हम नोटिस दिखाना चाहते हैं। उस आदेश के खिलाफ हमने LPA 686/2019 फाइल किया हुआ है, जिसमें कई डेट सुनवाई हुई। कोरोना काल का फ़ायदा उठाते हुए अपोजिट पार्टी ने हाउसिंग बोर्ड से मिलकर के यह गलत कार्य किया है। इस तरह का कोई आदेश नहीं है, खाली कराने का आदेश बिल्कुल नहीं है। उसने गलत इंटेंशन किया है, यही बात है। अपोजिट पार्टी कौन है? महेश्वर ओझा और भुवनेश्वर ओझा और उसके जो भी लड़के वर्गे हैं वो लोग हैं, और कुछ राजनीतिक अप्रोच वाले जो इनके एंटी हैं रामदेव सिंह यादव के, वो इनके साथ मिल करके इस तरह का खेल के ये आदेश है। इस आदेश की कॉपी को मैं दिखा रहा हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि SLP 18,484/2000 इसमें अपोजिट पार्टी या हाउसिंग बोर्ड को मैं चैलेंज करता हूं कि कोई आदेश दिखाए जिसमें यह कहा गया है कि यह मकान खाली कर दिया जाए। मेरा चैलेंज है कि वो दिखाए इसके आदेश को, कि कहाँ उनको आदेश मिला है कि इसको खाली कर दिया जाए। मैं बेल पिटीशन फाइल करूं और वह रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। उसने इसका ऐसे व्याख्या किया है कि मेरा आवेदन रिजेक्ट हुआ इस वास्ते कि इविक्शन के कार्रवाई पर रोक लगाया जाए, वो रिजेक्ट हुआ और उसको बोले माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। दूसरा, जो 14,474/2018 रिट केस है, ये मेरे द्वारा फाइल किया गया हुआ था। इसमें माननीय हाईकोर्ट का आदेश है कि यदि ये खाली करते हैं, चूँकि ये लॉफुल इनको विधिपूर्ण तरीके से इनको अलॉट आवंटित किया गया था, इसलिए यदि ये खाली करते तो उनको दूसरा दिया जा सकता है। मैंने इसके मकान अलॉट कितने में हुआ था?
मकान अलॉट उसमें तो 1992 का जो लोकल चार्ज था वो सरकार के द्वारा इनको चिट्ठी दे करके इनको अलॉट करा गया था। जो भी वैल्यू मेरा उसका एग्रीमेंट है, ऑन रिटर्न एग्रीमेंट ये है। तो ये एक साजिश है सर। सिर्फ न्यायालय का कौन सा आदेश है? एकदम फेक एंड फ्रॉड। ये हाउसिंग बोर्ड के लोगों का एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। वो अपोजिट पार्टी से मिले हुए, यहाँ तक कि आज ये कार्रवाई के वक्त वो सभी लोग को बुला करके उसके डायरेक्शन पे कि इस घर को ऐसे खाली कीजिए, उस घर को ऐसे कहिए। मैंने उसका विरोध किया, उसका वीडियो मेरे पास है। खाली करने से पहले किसी प्रकार की नोटिस कुछ नहीं दिया गया? नहीं, नोटिस ये है, नोटिस आई थी, इसमें डेट तो जरूर लिखा हुआ है 2/2/2021, लेकिन नोटिस मुझे करीब 6 तारीख या 7 तारीख को मिला और 12 तारीख को ये प्रक्रिया हो रही है। मैं उच्च न्यायालय में एक और मैं बता रहा हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है 2020 का CWJC 5833/2020। इस आदेश में साफ कहा गया है कि अगर किसी भी न्यायालय के आदेश से किसी घर, किसी मकान को डिमोलिश करना है, खाली कराना है, तो उस पर कोरोना काल के प्रभाव तक और कोर्ट के आदेश तक इसको रोक दिया जाए, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन इन्होंने इस आदेश की भी अवहेलना की। उन्होंने यह इसको गोल्डन चांस के रूप में लिया कि जब कोर्ट यहाँ सुनेगी नहीं, कोई स्लिप मेंशन होना नहीं है और कोई मामला होना नहीं है, इन्होंने इसका बहुत ही सुंदर सा वो अपने फेवर में यह कदम उठवाया है। मिल करके अंदर का खिचड़ी जान सकते हैं, हम नहीं कह सकते इन लोग का क्या आपस में कोलैबोरेशन है, लेकिन अपोजिट पार्टी को बुला करके ये एक्शन कराया गया है। अपोजिट पार्टी इविक्शन के समय यहाँ था। अगर अपोजिट पार्टी और यहाँ के पार्टी के बीच में मारपीट हो जाती तो फिर इसका कौन जिम्मेदार होता? और ये तो एक इंटेंशनली साफ क्लियर होता है। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरा मामला है वो सामने निकल कर आ रहा है। अब उनका कहना है कि कुछ अपोजिट पार्टियां हैं और हाउसिंग बोर्ड के जो तमाम मेंबर्स हैं उनके साथ मिले हुए हैं और उसके बाद जो है यह सामान जो है तमाम जो उनके मकान को खाली कराया जा रहा है। तस्वीरें देख रहे होंगे। और आपको बता दें कि ये जो जिस तरीके से ये बात जिनसे हम कर रहे थे वह सहकारिता मंत्री लालू प्रसाद यादव के समय में सहकारिता मंत्री थे, उनके बेटे थे।